हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल अनुभव टेक पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त आज हम बात करेंगे आपके बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के बारे में। दोस्त आज इसमें हम देखने वाले हैं आपका थर्मोडायनेमिक वर्क क्या होता है और आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। दोस्त पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड थर्मोडायनेमिक्स की डिफिनेशन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया था, तो वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग के चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए दोस्त, और BMCE नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स वर्क क्या होता है। ये आपका BMC सेक्शन ए का सेकेंड पार्ट होने वाला है, सेकेंड लेक्चर होने वाला है। दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि थर्मोडायनेमिक्स वर्क क्या होता है, ऊष्मागतिकी कार्य क्या क्या होता है। दोस्त यहाँ पे बात करेंगे ऊष्मागतिकी कार्य एक ऊर्जा का स्थानांतरण है जो तापांतर के अलावा किसी भी अन्य कारण से हुआ है। और नेक्स्ट अदर वर्ड में हम क्या कह सकते हैं, निकाय व परिवेश के मध्य किसी भी गुण में अंतर तापांतर को छोड़कर के फलस्वरूप उनके बीच होने वाले स्थानांतरण को ऊष्मागतिकी कार्य कहते हैं। दोस्त ऊष्मागतिकी कार्य किसे कहा जाता है, एक प्रकार का ये क्या होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण ही होता है। दोस्त इस चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे कि जो ऊष्मागतिकी कार्य होता है वो क्या होता है, ऊर्जा का एक प्रकार से स्थानांतरण ही होता है जो किसी तापांतर के कारण या फिर किसी अन्य कारण से हुआ है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे अदर वर्ड में आप क्या लिख सकते हैं, निकाय व परिवेश के मध्य किसी गुण में अंतर तापांतर को छोड़कर, यहाँ पे ये बात जरूर लिखेंगे कि टेम्परेचर को छोड़कर किसी भी गुण में जो अंतर आता है वो क्या कहलाता है, जो अंतर आता है मतलब तापांतर को छोड़कर उनके बीच होने वाले ऊर्जा स्थानांतरण को ऊष्मागतिकी कार्य कहते हैं। मतलब कि एक आपका जो ऊष्मागतिकी कार्य होता है वो एक प्रकार का ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर को छोड़कर कहा जा रहा है। इतनी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे, उनके बीच होने वाले ऊर्जा स्थानांतरण को ऊष्मागतिकी कार्य कहते हैं। इस प्रकार से आपको इस टॉपिक को क्लियर हुआ होगा। दोस्तों आप इसके डिफिनेशन को नोट कर लेंगे और उसके हम डायग्राम के माध्यम से आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि आप आखिर ऊष्मागतिकी कार्य कहते किसको है। देखिए आपको स्क्रीन पे, आपके फोन स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे एक प्रकार का ये डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम को समझाते हैं दोस्त कि ये डायग्राम क्या है, कैसे यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है और इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई है। देखिए दोस्त ये आपका क्या है, एक प्रकार का क्या है, एक सिलेंडर दिया गया है। ये क्या है, आपका एक सिलेंडर दिया गया है जिसके अंदर पे गैस भरा हुआ है। कि दोस्त क्या भरा हुआ है, दोस्त यहाँ पे बताया गैस भरा हुआ है। एक सिलेंडर के अंदर आपका क्या है, गैस भरा हुआ है। तो जानते हैं दोस्तों कि गैस कुछ ना कुछ प्रेशर लगाता है अपने पिस्टन के ऊपर। और यहाँ पे दोस्त ये क्या है, आपका ये पिस्टन है। दोस्तों क्या होता है, पिस्टन क्या होता है, जो कि गैस को, जैसे आपका सिलेंडर होता है तो गैस में नीचे सिलेंडर में यहाँ पे नीचे गैस होती है और यहाँ पे एक पिस्टन लगा होता है। जब ये गैस क्या करता है दोस्त, जैसे आपका ये सिलेंडर है, आप ये इस प्रकार से आपका ये क्या हो जाता है, सिलेंडर हो जाता है। मान लेते हैं ये क्या है, आपका सिलेंडर है, इसमें नीचे गैस भरी हुई है। तो गैस क्या करता है, यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है, तो एक पिस्टन में क्या लगाता है, गैस दाब लगाता है। जैसे कि ये इनिशियल पोजीशंस को इसके फाइनल पोजीशन पे ले जाता है। तो दोस्त यहाँ पे हमने मान रखा कि ये क्या सिलेंडर है जिसमें गैसेस भरी हुई है। यहाँ पे पिस्टन जो है दोस्त अपने इनिशियल पोजीशन पर है, और जब इस पर यहाँ पे प्रेशर लगाया जाता है गैस द्वारा तो ये कहाँ पे पहुँच जाता है, अपने फाइनल पोजीशन पे पहुँच जाता है। जो आपका यहाँ पे चल जाता है दोस्त, डिस्टेंस में जो चल जाता है वो कितना आता है, dx आता है। दोस्त यहाँ पे dx क्या है, चेंज में आता है। चेंज है यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट। एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है फाइनल, जो आपका इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में, वो आपका क्या हुआ है, dx हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्त कि यहाँ पे देखिए पिस्टल है, इसको भी दिखाया गया है। और आप लोग जानते हैं कि जो किया गया कार्य होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। दोस्तों क्या बताया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। और जो आपका दोस्तों क्या, जो आपका फोर्स होता है वो क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया होता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं प्रेशर का जो फार्मूला होता है दोस्त, क्या बताया आपको, यहाँ पे डिटेल में बताते हैं। जो कि आपका दाब का फार्मूला होता है दोस्त, दाब मतलब कि जो प्रेशर लगा रहा है गैस, उसका जो फार्मूला होगा वो होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। इतनी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। अर्थात P इक्वल टू यहाँ पे F/A लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं दोस्त, इतना बताइए आप। इतना लिख सकते हैं, जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपने लिखा था, क्या लिखा था, P इक्वल टू F/A लिखा था। तो यहाँ पे F इक्वल टू हमें लिखना हो तो P इंटू ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, P इंटू ए लिख सकते हैं। इतना चीज़ें आपको क्लियर हुआ होगा कि P इंटू ए F इक्वल टू लिखा जा सकता है प्रेशर के फार्मूला से। उसके बाद यहाँ पे जो किया गया कार्य होता है जिसे हम
डब्ल्यू से दिखाते हैं, और यदि कार्य में निकाय द्वारा किया गया है तो इसे डी डब्ल्यू से दिखाएंगे, क्योंकि ये कार्य में क्या हो रहा है, चल जा रहा है, स्थानांतरण हो रहा है ऊर्जा का। और यहाँ पे फोर्स होता है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डीएक्स हुआ है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही है, यहाँ पे इनिशियल से फाइनल के बीच, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच आने में यहाँ पे डीएक्स डिस्टेंस लिया गया है। दोस्तों अब बात करें कि यहाँ पे आ गया था आपका डी डब्ल्यू इजिकल टू क्या आया था, एफ इंटू डी एक्स आया होगा। तो इसके बाद यहाँ पे एफ को हम क्या लिख सकते हैं, पी इंटू ए लिख सकते हैं, प्रेशर इंटू एरिया लिख सकते हैं, इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। इतना चीज़ें आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ दोस्त, इतना आपको बता दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ों को लिख भी रखा हुआ है, और आपको बताने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग देखेंगे कि जो आपका ए इंटू क्या होता है, dx होता है, वो क्या होता है, एक प्रकार से वैल्यू में परिवर्तन क्यों, अर्थात आयतन में परिवर्तन को रिप्रेजेंट करता है, जिससे dv से दिखाते हैं। और यहाँ पे p आपका क्या है, ये प्रेशर है। और यहाँ पे प्रेशर इंटू क्या है, वैल्यू में चेंज आपका जो होता है, ये आपका जो फाइनल फार्मूला होता है दोस्त, यहाँ पे क्या फार्मूला, जब आपका फाइनल फार्मूला आता है क्या आता है, डी डब्ल्यू इजिकल टू पी इंटू डी वी आता है। इस प्रकार से आप लोग ये भी चीज़ें जानते होंगे कि आपका पी इजिकल टू एफ बाई ए होता है, यहाँ पे साइड पे ये भी लिख देंगे। तो ये इस प्रकार से आपका ये ऊष्मागत की कार्य हो जाता है दोस्त। तो अब हम बात करते हैं कि क्या बताया दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आपका ऊष्मागत की कार्य के नियम क्या क्या होते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपका क्लियर हुआ होगा टॉपिक। इन सब चीज़ों को आप लोग नोट करेंगे दोस्त, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। इस डायग्राम को मैंने बता दिया कि यहाँ पे डीएक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो आपका फोर्स अप्लाई किया गया था उस पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डीएक्स आया है। और जो आपका पी होता है, आपका प्रेशर होता है, आपके बल अपान क्षेत्रफल होता है, फोर्स अपान एरिया होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही जो नीचे सारी चीज़ें मेंशन है यही आएगा आपका। और उस वक्त की कार्य के क्या नियम होते हैं दोस्तों, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, निकाय द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है, सदैव धनात्मक होता है दोस्त। जो आपका थर्मोडायनामिक सिस्टम द्वारा किया गया कार्य होता है, सदैव क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। इसलिए चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। और अब दोस्त बात करते हैं, परिवेश द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक लिया जाता है। देखिए, जो आपका सिस्टम वर्क करता है, जो सिस्टम द्वारा जो किया गया कार्य होता है, वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है दोस्त। और जबकि आपको जो सराउंडिंग होता है, क्या होता है दोस्त, जो सराउंडिंग होता है उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इस प्रकार से आप लोग उस वक्त की कार्य के नियम को भी ध्यान रखेंगे। और देखिए, तापमान क्या होता है, तापमान के यहाँ पे डिफरेंशियल आपको जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो आपका जीरोथ ला पड़ेगा तो उसमें टेम्परेचर का काम होता है। देखिए, तापमान क्या होता है दोस्तों, तापमान आपके ठंडेपन या फिर क्या होता है, ठंडेपन या फिर गर्मपन की क्या कराता है, एहसास कराता है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि गर्मपन का एहसास कराता है, या कह सकते हैं तापमान ठंडेपन या गर्मपन की माप होती है। उष्मा उष्मा के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण तापांतर के ही कारण होता है। देखिए, जो उष्मा का स्थानांतरण होता है, हीट जो ट्रांसफर होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो यहाँ पर ट्रांसफर होता है इस प्रकार से। तो ये किसके कारण होता है, टेम्परेचर में चेंज के ही कारण सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती है दोस्त। तो इस प्रकार से आप लोग टेम्परेचर की डिफरेंसेस को भी क्लियर रखेंगे। और अब हम बात करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पे ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम को पहले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, फिर आपको डायग्राम के थ्रू बताएंगे सारी चीज़ों को। देखिए, आप याद रखेंगे कि जब कोई दो ऊष्मागतिकी निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ ऊष्मीय साम्यावस्था में हो, यहाँ पे ये बात जो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, ऊष्मीय साम्यावस्था में हो। जब कोई दो ऊष्मागत की निकाय तीसरी ऊष्मागत की निकाय के साथ ऊष्मीय साम्यावस्था में हो तो दोनों निकाय, जैसे आपको मान लेते हैं एक निकाय आपका S1 है, एक निकाय S2 है। ये दोनों जो निकाय है, ये दोनों निकाय किसी निकाय S3 जो आपका है दूसरा निकाय, इसके साथ क्या है, ऊष्मीय साम्यावस्था में है। तो ये जो दोनों निकाय है S1 और S2, ये भी आपस में क्या होंगे, ऊष्मीय साम्य होंगे, ऊष्मीय साम्यावस्था में ही होंगे। यही आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है। और हम यहाँ पे बात करते हैं, डायग्राम के थ्रू आपको दिखेंगे। देखिए, यहाँ पे पूरा क्या है, सिस्टम बना दिया गया है, मतलब कि एक डायनेमिक सिस्टम है, अर्थात ऊष्मागत की निकाय है, जिसमें आपका S1 क्या है दोस्त, एक आपका ऊष्मागत की निकाय है, S2 आपका दूसरा ऊष्मागत की निकाय है। ये तीसरे ऊष्मागत की निकाय के साथ क्या है, ऊष्मीय साम्यावस्था में है। कहने का मतलब कि ये दोस्त यहाँ पे हीट का ट्रांसफर यहाँ पे S1 से S3 की ओर और S2 से S3 की ओर, सॉरी यहाँ पे क्या बताया, S1 से S3 की ओर या S3 से S1 की ओर हो सकता है। ये सिंबल आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस प्रकार से आपका ये सिंबल है। और यहाँ पे जो S2 से यहाँ पे ऊष्मा जा सकती है, S3 में जा सकती है, और S3 की जो ऊष्मा है वो S2 में आ सकती है। और यहाँ पे इस प्रकार का सिंबल आपको दिख रहा होगा। यही क्या है, परफेक्ट हीट कंडक्टर कहलाता है। आइडियाबैटिक बॉल यहाँ पे पड़ा हुआ है।
इस प्रकार से आप लोग स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, जब कोई दो ऊष्मागतिकीय निकाय S1 व S2 तीसरे ऊष्मागतिकीय निकाय S3 के साथ ऊष्मीय साम्यावस्था में होंगे, यदि ये कंडीशन फुलफिल होगा कि ऊष्मीय साम्यावस्था में आपके दोनों निकाय हैं, तभी आपका जो S3 निकाय है जो आपका S1 व S2 निकाय है वो आपस में क्या होंगे, ऊष्मीय साम्यावस्था में होंगे। यही आपका जीरोथ लॉ का थर्मोडायनामिक्स का लॉ है। और यहाँ पे इन चीज़ों को भी बता देंगे कि देखिए क्या लिखा है, इफ S1 एंड S3 क्या होंगे और S2 एंड S3 क्या होंगे, उसमें साम्यावस्था में होंगे, तो यहाँ पे S1 व S3 के साथ भी क्या होगा, उसमें साम्य होगा। इस प्रकार से सारी चीज़ों को लिखेंगे तो आपको कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे टॉपिक। तो इस प्रकार से सारी चीज़ों को समझेंगे आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।